चलो कुछ खा लो। ऐसे कह रहे हो जैसे कैंडल लाइट डिनर है। हाँ, मैं तो कैंडल्स भी ला रहा था, लेकिन तुम लोगों की हैसियत को देखकर मैंने कहा खाना ले जाऊं तो वो ही काफी है, क्योंकि तुम लोग तो इसके भी काबिल नहीं। ठीक है, फिर तुम ही इसे मजे से खा लो। सुनो, सोचो वो कहां गया होगा, मुझे बताओ और खुद भी यहां से जाओ। मैं भी अपना वक्त यहां जाया करना नहीं चाहता। मुझे क्या पता, जब से मिदियात में आए हैं मिरान किससे मिलता है, क्या करता है, मुझे नहीं पता। बस ये पता है कि हर वक्त रेहान के पीछे पीछे फिरता है। अजीब बात है, तुम लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। अगर कोई सुनेगा तो यही कहेगा तुम्हें इंतकाम के बारे में भी कुछ नहीं पता। तुम लोग झूठ बोलने में भी कितने माहिर हो चुके हो। तुम लोगों की मक्कारियों से तो शैतान भी पनाह मांगता होगा। इतने मक्कार और चेहरे इतने मासूम। बस बहुत हो गया। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि हम लोगों पे क्या गुजर रही है? सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। तुमने अपने शौहर के लिए दूसरी लड़की का हाथ मांगा। कोई इंसान ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता है? और अब देखो, तुम डर रही हो कि जो रेहान के साथ हुआ कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए। जब उस लड़की का हाथ मांग रही थी, मेरे दिल पे छुरियां चल रही थी, लेकिन तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम तो हमसे बदला लेना चाहते हो ना। हाँ, मैं अपने बचपन के ख्वाब को खुद ही मिटा रही थी। अगर मैं इस काम के लिए मजबूर ना होती तो क्या करती मैं ये काम, बताओ जरा आजाद। ठीक है, अब सब कुछ समझ आ रहा है मुझे कि मीरान तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम तो अपने आप को बहुत अलग समझ रहे हो। क्या रेहान प्यार करती है तुम्हें? या अल्लाह, तौबा। तुम ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं आजाद, कहां पे ढूंढूं? 27 साल, पूरे 27 साल इंतजार किया उसने। उस अजीजा ने हमसे इंतकाम लेने के लिए यह प्लान बनाया है। अगर उसकी पोती उसे वापस मिल भी गई, फिर भी उसने आजाद का पीछा नहीं छोड़ा। बहुत खून बहेगा हंदान। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम जान। हमें जिसने भी इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है, मैं उसे अपने हाथों से पकड़कर असलान बे खानदान के हवाले कर दूंगी। मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। अब मेरे सामने चाहे तुम्हारा बाप आ जाए या भाई, अगर खून बहेगा तो उन लोगों का बहेगा, मेरे बेटे का नहीं। हंदान, तुम परेशान मत हो। मैं एक एक करके रेहान से भी, भाई से भी और बाबा से भी हर चीज का हिसाब मांगूंगा। तुम फिक्र मत करो, मुझ पे यकीन रखो, ठीक है? अब तुम भी मुझसे वही सब पूछना चाहती हो ना? क्यों ज़रा? पता है, जब बताने की जरूरत पेश आएगी आप बता देंगे। मीरान की माँ दिलशा बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। वो हम दोनों मंगेतर थे। जब मैं आर्मी ट्रेनिंग के लिए गया तो मेरे जाने के बाद अजीजा ने जोर जबरदस्ती दिलशा से अपने बेटे की शादी कर दी। आप प्यार करते थे ना? हाँ, ये सच है।
जहरा, मैंने तुमसे भी प्यार किया है और तुम तो मेरे जख्मों पर मरहम बन के आई। मेरी सच्ची शरीक हयात बनी तुम, मेरी सच्ची जीवन साथी बनी। हमारी दोनों बेटियों की परवरिश तुमने अपने प्यार भरी ममता से की है। और मिरान, उसकी हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता है उस पर। अजीजा ने उसका दिमाग झूठ से भर दिया है। हाँ खजर साहब, मीरान के साथ जो उसने किया इससे अच्छा था कि वो उसे मार देती। नहीं, शादी वाले घर से लड़की को भगा के ले गया। इस शर्मिंदगी के साथ हम कैसे जिएंगे? एक तरफ बाबा की बातें, दूसरी तरफ मीरान की बातें। आजाद का तो पता ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इस परेशानी से कैसे निकलेंगे बाहर। कैसे वापस लाएंगे रेहान को? और अगर ले भी आए तो उसकी हिफाजत कैसे करेंगे हम?